वो एक गाना याद आता है धूल का फूल का, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मगर आज इंसानियत कहीं गुम हो गई है, हम जात पात में भरे हुए हैं। इससे अच्छा तो सर वो तो जानवर है ना, आज पूरे भारत के विश्व में इंटरनेट पे छाए हुए हैं। एक तो पिटबुल है जो वर्मार में जो मालिक को छोड़ के 4 दिन तक नहीं आया, बर्फ में बैठा रहा, अपनी जान तक भी गवा देता अगर कोई ना जाता, मगर उसके मालिक को ये करके रहा। और दूसरे जो हमारे अंटार्कटिका के पेंगुइन है, उसका भी एक वीडियो वायरल है। कम से कम उनसे तो हम लोग कुछ सीखे, इंसानियत उनसे भी तो सीखे, जो अपने मरे हुए मालिक को भी छोड़ के नहीं जा रहा। मगर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से यहीं से निवेदन करूंगी, सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट लगाया है ना, ये जो स्ट्रे एनिमल और स्ट्रे कुत्ते के ऊपर उनको जिस तरह से हरास किया जा रहा है, उसको तो कम से कम थोड़ा उनके ऊपर भी दया कीजिए। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ना, ये सबके लिए पृथ्वी है, मेरे अकेले के नहीं है, उनके लिए भी है। जो सबसे ज्यादा वफादार है वो कुत्ते ही हैं, मगर उनके लिए भी ये नहीं है, ये धरती अभी रहने का लायक नहीं बना रहे। ये आपके माध्यम से मेरे उनसे रिक्वेस्ट है। और एक मैं बात बोलूंगी, अगर सब जगह पर विकास का बात हो रहा है, इतने सारे विकसित भारत की बात हो रहे है, कैसे विकसित भारत सर? 2% स्वास्थ्य में, 2% शिक्षा में, ये अशिक्षित और अस्वस्थ विकसित भारत हम करना चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स के लिए मैं आपका आभारी हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी उड़ीसा की लड़की है, उड़ीसा का गर्व है, हम लोग खुद उनको वोट करके ये राष्ट्रपति में भेजे हैं। आज मैं जब यहाँ उनके स्पीच के ऊपर मोशन ऑफ थैंक्स दे रही हूँ, वो आज उड़ीसा में है और वो आज मेरे ज़िले में ही है, यहाँ से मैं उनको स्वागत करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोले, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर ये बात बोल रहे हैं तो फिर शांति, मैत्री, प्रगति ये कहाँ गया? क्या माननीय राष्ट्रपति जी को ये मालूम नहीं है उड़ीसा में आजकल कितनी तरह की हिंसा फैल रही है, कितनी तरह से जात धर्म इसको लेके इतनी सारा, मतलब आज कल 3-4 दिन हो गया कहीं पर मुसलमानों को पीट पीट के मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग का केसेस आ रहा है, क्रिश्चियन को नहीं छोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हमने ऐसा उड़ीसा की तो कल्पना नहीं की थी। वो एक गाना याद आता है धूल का फूल का, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मगर आज इंसानियत कहीं गुम हो गई है, हम जात पात में भरे हुए हैं। इससे अच्छा तो सर वो तो जानवर है ना, आज पूरे भारत के विश्व में इंटरनेट पे छाए हुए हैं। एक तो पिटबुल है जो वर्मार में जो मालिक को छोड़ के 4 दिन तक नहीं आया, बर्फ में बैठा रहा, अपनी जान तक भी गवा देता अगर कोई ना जाता, मगर उसके मालिक को ये करके रहा। और दूसरे जो हमारे अंटार्कटिका के पेंगुइन है, उसका भी एक वीडियो वायरल है। कम से कम उनसे तो हम लोग कुछ सीखे, इंसानियत उनसे भी तो सीखे, जो अपने मरे हुए मालिक को भी छोड़ के नहीं जा रहा। मगर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से यहीं से निवेदन करूंगी, सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट लगाया है ना, ये जो स्ट्रे एनिमल और स्ट्रे कुत्ते के ऊपर उनको जिस तरह से हरास किया जा रहा है, उसको तो कम से कम थोड़ा उनके ऊपर भी दया कीजिए। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ना, ये सबके लिए पृथ्वी है, मेरे अकेले के नहीं है, उनके लिए भी है। जो सबसे ज्यादा वफादार है वो कुत्ते ही हैं, मगर उनके लिए भी ये नहीं है, ये धरती अभी रहने का लायक नहीं बना रहे। ये आपके माध्यम से मेरे उनसे रिक्वेस्ट है। और एक मैं बात बोलूंगी, अगर सब जगह पर विकास का बात हो रहा है, इतने सारे विकसित भारत की बात हो रहे है, कैसे विकसित भारत सर? 2% स्वास्थ्य में, 2% शिक्षा में, ये अशिक्षित और अस्वस्थ विकसित भारत हम करना चाहते हैं। और विकसित भारत में क्या उड़ीसा के लिए कुछ नहीं है? उड़ीसा सबसे ज्यादा देता है रेल फ्रेट, मगर उड़ीसा के लिए नया रेल लाइन है ही नहीं। आज तक खोर्धा बलांगीर नहीं हो पा रहा है, आज तक 8 जिला हमारा जो रेल लाइन देखा नहीं है। क्यों सर?
ये क्यों, ये वैमात्र का मनोभाव क्यों है? और एक बात है, मेट्रो ट्रेन के बारे में महामहिम ने बोला, मगर मेरे नेता नवीन पटनायक ने 1 जनवरी 2024 में 6,256 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मेट्रो का जो भुवनेश्वर से कटक के लिए दिए थे, वो फाउंडेशन स्टोन लिए किए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ राज्य के पैसे से, मगर उसको भी कैंसिल कर दिया गया। हमने खुद रेल मंत्री को भेजा बीजू जनता दल से, अगर का हमारा ये अधिकार नहीं है, हमको ये मिले, यही है डबल इंजन। और राष्ट्रपति महोदय नेशनल हाईवे के ऊपर बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर बोलने के लिए मैं उनको खुद अपने ही राज्य को देखिए, जो नेशनल हाईवे कटक से संबलपुर भाया अनुगुल है, उसको भी आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। दई तारी से पारादीप, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अहिंसा के बारे में बोलती हूँ सर, अहिंसा के बारे में मेरे नेता नवीन पटनायक ने अहिंसा को प्रियम्बुल में रखने के लिए रिक्वेस्ट किया था। कहाँ है सर? मैं वही बोल रही हूँ, आप अहिंसा को देखिए। ये शांति प्रिय स्टेट है ओडिशा, जहां पर चंडाशोक धर्माशोक में तब्दील हो गया था, मगर आज ओडिशा को क्या किया है आप? आज ओडिशा क्यों ऐसा है? किसके चलते? डबल इंजन के चलते ओडिशा में जानमान कोई सुरक्षित नहीं है। इसके चलते मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हूँ, ये जातवाद धर्म का ये छोड़िए, ओडिशा को शांति फहराइए, ओडिशा का शांति लौटाइए। थैंक यू सो मच सर। वंदे उत्कल जननी।